वेलकम टू ओवर चैनल। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं समाजशास्त्र का पेपर जो कि कक्षा 11वीं के लिए है दोस्तों। और आप जानते होंगे कि जो आपका पेपर है इस बार सेट वाइज आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सेट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि इस चैनल पे ही किया था। और उसमें मैंने आपको सेट ए के बारे में बात की थी, उसमें सेट ए डाला था दोस्तों। और दोस्तों वो भी सॉल्यूशन सेट डाला था। और दोस्तों इस वीडियो में हम सेट बी के देखने वाले हैं। और दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो कोई भी सेट हो उनमें दोस्तों आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कंपलसरी या कॉमन रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दोस्तों सेट बी देखेंगे, जिसको दोस्तों मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन ला लिए दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न क्रमांक पहला। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पहले आप ये दिखा देते हैं दोस्तों मैं आपको। ये देखिए सेट बी है, ये समाजशास्त्र से कोड वगैरह भी सही है 2021-22। ये देखिए, ये देख ली, ये मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें जो प्रश्न क्रमांक पहला है इसमें तो आपको पहले दे दिया दोस्तों, ये निर्देश इंस्ट्रक्शन दे दिया है। और प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है समाजशास्त्र का जनक खालिस्तान कहा जाता है, खालिस्तान को कहा जाता है दोस्तों। आपको इसका आंसर ढूंढ लेना है। दूसरा है दोस्तों समाज खालिस्तान है। तीसरा है प्राथमिक समूह आकार में बहुत खालिस्तान होते हैं। चौथा है पद्धति वह व्यवस्थित ढंग है जिसके द्वारा कोई खालिस्तान अध्ययन किया जा सकता है। और पाँचवा है जाति एक खालिस्तान वर्ग है। दोस्तों इसी के दोस्तों आंसर आप ढूंढ लीजिए। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का जो दोस्तों आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, इसमें दोस्तों आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखने बोला है। तो पहला दिया है सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्षों के लिए थी। दोस्तों देख लीजिए चार ऑप्शन है, इनमें से दोस्तों आपको सही आंसर ढूंढ लेने का है। और दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, आत्महत्या पुस्तक के लेखक थे। देखिए तो चार ऑप्शन दिए, पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है इमानुएल दुर्खिम और चौथा है जी.एस. सूर्य। इनमें जो भी सही आंसर हो दोस्तों आप इसे पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इसे आप याद करके जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें से आपको आप चाहे कोई भी सेट आए दोस्तों आप इनमें से कोई ना कोई एक आधे से ज़्यादा तो जरूर फंसेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा है महानगर कहा जाता है जिनकी संख्या खालिस्तान है। ये सही विकल्प है, इसमें आएगा शायद इसमें 10 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर चौथा है जो उसका सही आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है देख लीजिए, आप चार ऑप्शन दिए हैं इसमें, और इनमें जो आंसर सही होगा उसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 5, भारत में मुगल शासन काल में अल्पसंख्यक माना गया है। तो देखिए तो इसमें जो चार ऑप्शन है इसमें जो आंसर सही होगा उसे आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में दीजिए। एक वाक्य में पूछा है दोस्तों, एक शब्द एक वाक्य दोनों में पूछा जा सकता है। पहला है सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, उसका आपका आंसर देख लेना है। दूसरा है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, इसका भी दोस्तों आपको आंसर देख लेना है। तीसरा है देखिए क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यह है तीसरा है नातेदारी सामाजिक स्तरीकरण शक्ति व्यवस्था आदि सामाजिक संरचना की प्रमुख के संरचना के तत्व है। चौथा है जब एक वर्ग पूरी तरह आनुवांशिक पर आधारित होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों आप देख लेना इसे। पाँचवा है मनुष्य जिन विभिन्न विश्वासों प्रथाओं परंपराओं और शिष्टाचार के तरीकों में व्यतीत करता है उन सभी से किस संस्कृति का निर्माण होता है, इसे देख लीजिएगा आप। पर प्रश्न क्रमांक चौथा है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है परिवार नातेदारी समूह जाति रक्त संबंधी समूह है, देख लें जो सत्य होगा उसमें आपको सही का निशान या सत्य लिख के आना है पेपर में, और जो असत्य होगा उसमें असत्य लिख लेना है आपको। दूसरा है किसी तथ्य को बातचीत के द्वारा समझाने के लिए के स्थान पर स्वयं अपनी गहन दृष्टि समझने की प्रक्रिया
का नाम प्रश्नावली है। दोस्तों सत्य है या असत्य आप देख लीजिएगा इसे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है अवलोकन बहुत से प्रश्नों की सूची है जिसमें अध्ययन विषय के विभिन्न संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। देख लीजिएगा, इसके सत्य होगा तो सत्य लिख दीजिएगा और असत्य होगा तो आप इसे असत्य लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक चौथा है। इसी का एक वाक्य पूछे गए उसी का चौथा है प्रकार्यात्मक पद्धति को समझने के लिए पहले कार्य शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है। और पांचवा दिया शक्ति और अधिकारों को असमान सामाजिक विभाजन को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। दोस्तों सही होगा तो आप सही लिख लीजिए। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पांचवा देखिए, सही जोड़ लीजिए। दोस्तों आप इसका फट से फट या जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप अपनी पुस्तक से मिलान कर लीजिए। दोस्तों इसके आंसर आपको जो है आपकी परीक्षा अध्ययन या प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 6 है, जो कि 2 अंक के आंसर दोस्तों आपके चालू हो रहे क्वेश्चन। तो पहला है भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन के कोई 4 लाभ बताइए। दोस्तों आपको कोई 4 लाभ बताना है। इसी का अर्थ है समाजशास्त्र के आरंभिक विकास से संबंधित किन्हीं 4 समाजशास्त्रियों के नाम लिखना है इसमें दोस्तों। और अगला ही क्वेश्चन है जो कि प्रश्न क्रमांक 7 है परिवार की परिभाषा दीजिए तथा परिवार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। और अगला इसी का अथवा है विवाह की परिभाषा दीजिए तथा विवाह के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और दोस्तों फिर प्रश्न क्रमांक 8 है संस्कृति के अर्थ तथा प्रकारों की विवेचना कीजिए। और इसी का अथवा है संस्कृति तथा पर्यावरण के संबंध को समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 9 है प्रतिस्पर्धा के मुख्य प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। और अथवा है संघर्ष की किन्हीं 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। जो संघर्ष है उसकी जो किन्हीं तो 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। और प्रश्न क्रमांक 10 है जनसंख्या वृद्धि किस तरह सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है। इसका आपको आंसर देख लेना है। और इसी के बाद इसी का अथवा है क्रांति और प्रगति में क्या अंतर है। इसका आपको आंसर ढूंढ लेना है और आपको इसको जरूर से जरूर याद करके जाना है दोस्तों, ये आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 है पर्यावरण के अर्थ को समझाइए। और इसी का अर्थ है पर्यावरण के आधार पर गांव और नगर की तुलना कीजिए। यानी कि दोस्तों पर्यावरण के आधार पर आपको गांव और नगर की तुलना करनी है। इसका दोस्तों आपको आंसर आप इसका अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 12 है पूंजीवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ क्या है। और इसी का अथवा है पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है। इसका आंसर देख लेना आपको। इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 13 समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। आपको जो है समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध स्पष्ट करना है। और इसी का अथवा है समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से ये संबंधित है। ये देखिए आपको इसका पता लगा लेना है और इसी का आंसर आपको याद करके जाना है पेपर में। चौथा है आर्थिक संस्थाएं किस तरह अर्थव्यवस्था के रूप का निर्धारण करती है। ये देख लेना है आपको इसका आंसर। और इसी का अथवा है सरकार से आप क्या समझते हैं, सरकार के कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 15 है समाजीकरण के मुख्य सिद्धांतों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 तक ही आंसर क्वेश्चन आ पाए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इसके आगे की वीडियो जो क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन की जो वीडियो रही दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर डालूँ तो आप तक आसानी से आपके पास पहुँचती रहे। धन्यवाद।